और अभी मैं जा रही हूँ, मतलब ये मेरी तैयारी पाकिस्तान जाने से पहले की तैयारियों में से एक तैयारी थी। तो खैर मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी ये करवा लेती हूँ, इसको भी करवा के दिल को अच्छा फ़ील होगा। तो ये मेरा अपॉइंटमेंट है आज 3 जुलाई का, जिसमें मुझे अपनी बाल जो हैं वो स्ट्रेट करवाने हैं, ब्राज़ीलियन स्ट्रेटनिंग करवाऊँगी और इसके अलावा कटिंग। और ये मेरा कितने बजे है, 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। और ये करवा के फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ पे कुछ शूट करूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो 1:30 बजे का है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे जो हैं वो मुझे यहाँ पे लग जाएंगे। और अभी जो है वो उसने मुझे बोला था 6:30 बजे तक या 7 बजे तक मुझे फ्री करेगी। तो अब जाते हैं। और वैसे ही हमारे घर से इतना दूर नहीं है, करीब ही है। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं पहुंचती हूँ वहाँ पे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये आ गया जी हमारी डेस्टिनेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाई, और इसके अलावा यहाँ पे मुझे डील किया गया 15 मिनट के बाद। ज़ाहिरी बात है, इतना अप एंड डाउन तो हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसकी मैं एक आपको अच्छी बात बताऊँ, वो ये कि मुझे यहाँ से ट्रीटमेंट मैं क्यों करवा रही हूँ, कि ब्राज़ीलियन स्ट्रेटनिंग में यहीं से क्यों करवा रही हूँ। इस वजह से कि आपको यहाँ पे हमारी सिटी में अमूमन ज़्यादातर फ्रांस में ऐसे ही है कि आपको मिक्स्ड सैलून मिलते हैं, जहाँ पे मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं। जहाँ पे काम करने वाले भी आपको मिक्स ही नज़र आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स हैं। ठीक है, फीमेल्स ही आती हैं अपनी कटिंग वगैरह करवाने के लिए, और फीमेल्स ही आपको डील करती हैं। तो इसका नाम जो है, जो मेरी फ्रांस में बहनें रहती हैं, शायद उनकी तरफ भी हो, ऑंथफी नाम है इसका। और यहाँ से मैंने अपनी ब्राज़ीलियन स्ट्रेटनिंग करवाई है। और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले जाके मेरे हेयर वॉश किया अच्छे तरीके से, 2 उन्होंने वॉशिंग की। उसमें कुछ अलग से केमिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी, जिनसे वो आपके बाल धोते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी कटिंग की, और कटिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेटनिंग एजेंट जो है वो मेरे बालों में लगा दिया, और वो तकरीबन 40 मिनट तक लगा रहा। और जब वो आपके बालों पे लगता है ना, तो आपको अच्छी खासी इचिंग होती है अपने जो आपका स्कैल्प होता है ना, इसके ऊपर। कभी आप एक कान को खुजाते हो, कभी आप अपने हाथ खुजाते हो कि आपको आराम आए। लेकिन वो कह रही थी कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो बताओ हम उतार देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बर्दाश्त हो रहा है, नॉर्मल है, तो कोई मसला नहीं। तो खैर वो 40 मिनट तक आपके बालों पे लगा रहा। उसके बाद आपके नहीं, मेरे बालों पे लगा रहा। उसके बाद उन्होंने उसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद उन्होंने ड्रायर से मेरे बाल स्ट्रेट किए, और उसके बाद स्ट्रेटनर से मेरे बालों को स्ट्रेट कर दिया। और जहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ, उन्होंने एक दफ़ा स्ट्रेट नहीं किया, उनका एक एक स्ट्रैंड लेके, बहुत ही छोटी उसका आप कहेंगे लिट लेके, उसको 15 दफ़ा, एक लिट को 15 दफ़ा जो है उन्होंने स्ट्रेटनर उसके ऊपर घुमाया है। अब उन्होंने क्या किया कि ये सारा स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर पूरा करके पेमेंट ली, और मुझे कहा कि तुमने जाके अब जो मिनिमम टाइम दिया था उन्होंने मुझे हेयर वॉश का, वो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद तुम अपने बाल धो लो। ना धो तो ज़्यादा अच्छी बात है, 3-4 दिन चला लो, उसके बाद धोना। और उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि तुमने स्पेसिफ़िक, हम तुम्हें शैम्पू देंगे, तुमने जो आम शैम्पू मिलते हैं तुमने वो यूज़ नहीं करने, तुमने यही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। और 48 आवर्स तक, मतलब 2 दिनों तक अपने बालों के साथ पानी टच नहीं करना, और अपने बालों को टाई नहीं करना ज़्यादा देर के लिए। और ये कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने मुझे बताई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया। बाल बांध सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, और पानी नहीं टच करना। अच्छा, साथ में आपको कुकिंग के क्लिप्स दिखा रही हूँ, उसके लिए माज़रत, इसलिए कि मैं आपको अपनी पिक्चर्स और वीडियोस नहीं दिखा सकती, जो कि मैंने बनाई तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको पता है कि आप ज़रा सा अपने ऊपर कुछ चेंज लाओ, तो आप तो पिक्चर्स बना बना के थकते नहीं हो, तो वही मेरा हाल है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शैम्पू और कंडीशनर दिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊँ कि शाम के टाइम ना, जब मैं ये करवा के आ चुकी हूँ, कि रात के टाइम ना मैंने अपने सर पे वैसे ही हाथ लगाया ना, तो जगह जगह मेरे जो स्कैल्प है उसके ऊपर ना ड्राइनेस नहीं होती, बड़े बड़े जैसे आपकी खुश्की हो, बहुत बड़े बड़े पत्थर जैसे आपके सर में डले हुए, छोटे छोटे पत्थर, बहुत बड़े बड़े नहीं, जैसे पत्थर पत्थर छोटे छोटे आपके सर में डले हुए हैं, और आपका सर जगह जहाँ पे आप हाथ लगा रहे हो ना, वहीं पे आपको तकलीफ हो रही है। मैं इतनी परेशान हो गई, लेकिन उसके बाद थैंक्स टू गूगल, मैंने गूगल पे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि भाई ये बिल्कुल ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, इसलिए कि वो आपके बालों में केमिकल होता है। वो केमिकल, हर बंदे के जो बाल होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं।
तो जिस तरह के बाल हैं, जितने जल्दी वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं ना आपके बाल उस केमिकल को, उतने जल्दी वो केमिकल ख़त्म हो जाता है। और कुछ बाल होते हैं वो बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, उन बालों में से मेरे बाल भी हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे बाल उतने ज़्यादा उस तरह नहीं है कि उन्होंने बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं किया। उन्होंने, आप कहें कि एक दिन छोड़ के, जब मतलब जिस दिन मुझे नहाना था, मतलब अपने बाल वॉश करने थे, उस दिन तक वो पूरा डिज़ॉल्व हो चुका था मेरे बालों के अंदर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, अगर आप में से कभी कोई करवाए और उसको ये चीज़ फेस करना पड़े तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इस बात पे कि घबराना नहीं है। और मैं घबरा गई थी बाकायदा, और मैं कहूँ, हाय अल्लाह, ये शायद उसने गलत कर दिया है, ये मेरे बालों में क्या हो गया है, मैं ऐसा सोच रही थी। तो मैं जहाँ पे हाथ लगाऊँ ना, मतलब कान के करीब में हाथ लगा रही हूँ बालों में, इसलिए कि ज़ाहिरी बात है, आपके अगर पहले करली बाल हैं और जब आपको बिल्कुल स्ट्रेट इतने प्यारे बाल नज़र आए तो आप बार बार हाथ लगाते हो बालों में। तो मेरा भी ये काम था, ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाना चाहिए वैसे तो, लेकिन वो जब मैंने हाथ लगा रही थी तभी मुझे फ़ील हुआ ना कि ये क्या मेरे सर के अंदर हुआ हुआ है। तो फिर मुझे पता चला, जब मुझे उसको था भी दिन ऐसा कि मैं उसको कॉल नहीं कर सकती थी, टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो सारा डिज़ॉल्व हो चुका है आज, अब मतलब बेहतरीन किस्म का, बिल्कुल भी कोई भी रेजिड्यूज़ नहीं बचे। अच्छा, जब मैं स्ट्रेटनिंग करवा रही थी तो मेरा ये ख़्याल था कि मैं अपने बालों को डाई भी करवाऊंगी, जो कि 2 वीक्स के टाइम पीरियड के बाद है। मतलब अगर आपने स्ट्रेट करवाएं तो उसके 2 हफ्ता आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर आप कलर करवा सकते हो। लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया, इसलिए कि मुझे अपने बालों का कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। वो स्ट्रेट होने से और ही अच्छी लुक आ गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अब मैं कलर अभी फ़िलहाल नहीं करवा रही। अच्छा, ये केविन मॉर्फी का शैम्पू और कंडीशनर मुझे दिया गया है, और मुझे कहा गया है कि मुझे आ, इस सारे प्रोसीजर के बाद सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है और कंडीशनर भी। तो ये जो है, ये वाला इनका शैम्पू है, और ये देखें, ये इनका शैम्पू है जो कि सल्फेट फ्री है, और आपको यूज़ करना है अपनी ब्राज़ीलियन स्ट्रेटनिंग के बाद। और जो दूसरी चीज़ है वो है कंडीशनर। मुझे वीक में 2 दफ़ा शैम्पू करना होगा, और कंडीशनर वीक में, अगर मुझे 2 दफ़ा अगर वॉश करने बाल, तो 1 दफ़ा कंडीशनर जो है वो यूज़ करना है। और अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, इसलिए कि अभी तक मैंने अपने बालों को वॉश नहीं किया। बहुत ही मज़ेदार सी लुक है बालों की, कि मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी जब मैं वॉश करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही अच्छे मतलब स्ट्रेट हुए। अब इनकी वॉशिंग के बाद क्या लुक आती है, ये तो मुझे पता है कि हेयर फॉल होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इनसे, अपने बालों से बहुत खुश हूँ, जो कि ब्राज़ीलियन स्ट्रेटनिंग के बाद हुए। अब मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूं कि अगर आप सिर्फ स्ट्रेटनिंग की बात करें तो वो 300 यूरोज़ हैं। और ये शैम्पू और कंडीशनर मुझे अलग से उन्होंने दिए, जो कि मैंने परचेज़ किए, और दोनों का मिला के 71 यूरो। तो आप कहें कि जो टोटल मुझे कॉस्ट पड़ी है ना इसकी, स्ट्रेटनिंग की भी और साथ शैम्पू और कंडीशनर की, ये 371 यूरोज़ बने हैं। और रहेगा ये उनके बकौल 8-9 महीने तक ऐसे ही रहेंगे बाल। और ये डिपेंड करता है कि केयर कितनी की जाती है। तो अच्छा, ये और शैम्पू और कंडीशनर मुझे कैसा लगा अभी मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए कि अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन इनकी बॉटल्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और यहाँ पे मेरा हाथ इतना शेक क्यों हो रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन इनकी बॉटल्स जो है, मैं कह रही हूँ 4 ऐसी होंगी ना तो गाड़ी बन जाएगी। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ बिफ़ोर और आफ्टर वाली। ये मैंने इंटरनेट से ली हैं, और पहले भी जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं वो भी आप कहें टिकटॉक और गूगल वगैरह से ही आपके साथ शेयर की हैं मैंने, जो शुरू में आपने देखी। यहाँ पे देख लें बालों की हालत क्या थी बीबी की, और आप देखें कितने अच्छे इसके बाल हो चुके हैं। और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा बाद वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी तक तो मैं बड़ी खुश हूँ। और हेयर फॉल तो होता है, इसके बाद आप ये बात याद रखें, जहन में रखें कि आपका हेयर फॉल तो लाजमी होगा, लेकिन आप अपने बालों से बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, जिनके बाल होते हैं करली, वो तो इस दुख का अंदाज़ा कर सकते हैं, करली बालों वाला फ्रिजी बालों के साथ उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। और जिनके बाल होते हैं सिल्की, मैं कहती हूँ बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनके सिल्की स्ट्रेट बाल होते हैं। अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन मुझे सिल्की स्ट्रेट हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी मुझे करली भी अच्छे लग रहे होते हैं।
अच्छा, मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम है इन्ना सैयद, आप मुझसे पूछ सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।